आज हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्याएं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 आदि। संख्याओं का दूसरा प्रकार है सम संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये संख्याएं इसी क्रम में आगे बढ़ती जाती हैं। संख्याओं का तीसरा प्रकार है विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये संख्याएं इसी क्रम में आगे बढ़ती जाती। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह जीरो होता है। संख्याओं का 5वां प्रकार है पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। 6वां प्रकार है भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी क्रम में ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। 7वां प्रकार है अभाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से अथवा 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हों उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। 8वां प्रकार है सह अभाज्य संख्या। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। उदाहरण के लिए 5, 7, 2 और 3। संख्याओं का 9वां प्रकार है परिमेय संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 5, 2/3, 11/6। 10वां प्रकार है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें करणी के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। उदाहरण के लिए वर्गमूल 3, वर्गमूल 105। 11वां प्रकार है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए करणी 3, 2/5। धन्यवाद।